हरिओम तत्सत। कबीरदास जी कहते हैं, चाह मिटी चिंता मिटी, हुआ मनवा बेपरवाह। सिर्फ इसी 3 लाइन को यदि पकड़ लें, 3 लाइन भी नहीं, 3 शब्द हैं, इसको यदि ध्यान से हम लोग पकड़ लें, चाह, चिंता और बेपरवाह। चाह मिटी, चिंता मिटी। सारी की सारी चिंता, मन में काल्पनिक डर, भय इत्यादि का कारण सिर्फ इतना सा है कि हमारी चाह बहुत बढ़ गई है, अर्थात भाग्य छोटा अभिलाष बड़ा। भाग्य अर्थात पुरुषार्थ। हम कर्म तो कम करते हैं और इच्छाएं बहुत सारी रखते हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए, खास करके तब जब अयोग्य लोगों को आप देखेंगे, योग्यता नहीं है और प्रयास भी नहीं करते हैं, परंतु इच्छा बहुत रखते हैं, अभिलाषा बहुत रखते हैं। और अभिलाषा यदि पूर्ति हो गई तो भी, क्योंकि अयोग्य लोगों को जब सफलता मिलती है तो उस सफलता के साथ 3 बाई प्रोडक्ट आते हैं: आलस्य, अहंकार और आत्म प्रशंसा की भूख। सुबह उठते ही खास करके वे लोग जो चाय से दिन की शुरुआत करते हैं, तो चाय के साथ साथ चाह भी होती है मन में कि आज दिन भर क्या करना है, ये करना है, ये पाना है, वो पाना है, इतना समेट लेना है, उतना लूट लेना है, इतना दान देना है, इतना आत्म प्रशंसा करना है, इतनी उसकी चापलूसी करनी है, इसके ऊपर जो है चमचागिरी करनी है, वहाँ दादागिरी करनी है, इत्यादि इत्यादि। जो चाह है, मन की जो मानसिक जो सुख देने की एक प्रवृत्ति है, समेट लेने की दुनिया कर लो मुट्ठी में जो एक प्रवृत्ति है, ये सब के सब आपको अनावश्यक टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन और कभी कभी तो सुसाइड भी। एक दूसरे से सुख प्राप्त करने की इच्छा हो, चाहे एक दूसरे को सताने की इच्छा हो, डराने की इच्छा हो, 2 पैसा बिना मेहनत की कमाने की इच्छा हो, ये सब जो है आपको चिंता देते हैं। और ये चिंता चिता समान होता है और चिंतन तो परमार्थ स्वरूप होता है। तो ये चाह अर्थात कामना, महत्वाकांक्षा, ये वासना, ये डिजायर, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। अरे जो नहीं है नहीं है कम, जो नहीं है नहीं है कम, और जो है वो है सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा। इसी में जीवन का है फ़ायदा। आप कभी सोच करके देखिएगा कि मन सबसे ज़्यादा काल्पनिक भय, अनावश्यक भविष्य की चिंता और किए गए सुख सुविधाओं के भोग के पीछे की तृष्णा के चलते ही ज़्यादा पीड़ित और दुखित रहता है। अनावश्यक एक दूसरे से उम्मीद कि हमें कोई सुख दे देगा, हमें कोई जो है पद मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। आदमी यही सोचते रहता है, हमेशा टर्म्स कंडीशन लगाए रहता है कि ये हो जाए तो ये कर लेंगे, ये हो जाए तो ये कर लेंगे। और ये सब चाह और चिंता के साथ साथ मन उसी में उलझा रहता है। कहीं ना कहीं मन जो है एक रिमोट कंट्रोल के तरह, रिमोट कंट्रोल किसी को दे दिया और उससे ये काम करते रहता है। कोई गाली दिया तो हम फूटे ना समाए, टूट गए। क्रोध की जो है हमारी जो धारा थी वो टूट गई। और कोई ताली बजा दिया तो कहते हैं ना कि गाली, साली और ताली, 3 चीज़ से सदा दूर रहिएगा। क्या? अर्थात कोई बुरा वचन भी बोले, मान सम्मान अपमान तीनों जगह एक जैसा। गाली दे या ताली दे, साली कहने का मतलब है आकर्षण। कोई भी आकर्षण की वस्तु हो उसके पीछे मत भागो प्यारे। भागना ही है तो श्री कृष्ण के पीछे भागो, जो गिरने नहीं देते हैं, जो कभी गिरने नहीं देते हैं, और गिरोगे भी तो उनके चरणों में ही गिरोगे और कहीं गिरने का वो मौका भी नहीं देते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि परमपिता परमात्मा के भजन में जो नाच लेता है, परमात्मा के सामने जो नाचता है, उसको ये दुनिया वालों के सामने कभी नाचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कबीरदास बहुत सोच समझ करके ये बात लिखे होंगे कि चाह, चिंता और मनवा हुआ बेपरवाह। हम तो इस जगत के शहंशाह, इस जगत के सचमुच शहंशाह बनना चाहते हैं, तो अनावश्यक इच्छाओं को मिटा दीजिए। करने योग्य कर्तव्य कर्म करते हुए जो मिलता है उसमें सुख और आनंद का अनुभव करते हुए एक एक पल भगवान के भजन में व्यतीत कीजिए। भगवान के नाम गुण कीर्तन का
चिंतन करते हुए व्यतीत कीजिए। करने योग्य कर्तव्य कर्म करते रहिए और कर्म बंधन से हमेशा मुक्त रहिए। कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। मेहनत कीजिए, उसके बाद स्वयं ही सफलता मिलेगी, और असफलता भी मिलती है तो भी सुखी रहना है, क्योंकि हो सकता है कि उस असफलता के पीछे कोई बड़ी सफलता छिपी हुई हो। और मन बेपरवाह, बार बार कबीरदास जी कहते हैं कि मन बेपरवाह होना चाहिए, लापरवाह नहीं। मन आपके अधीन होना चाहिए, आप मन के अधीन न हो जाओ। लापरवाह मतलब कि कुछ भी मन में आया, मनोमुखी जानवर की तरह जो मन में आया वही काम कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं। बेपरवाह का मतलब होता है कि कोई चिंता नहीं है, सौंप दिया जीवन प्रभु तेरे हाथों में, जीत तेरे हाथों में, हार तेरे हाथों में। हरि ओम तत्सत। कभी इसके ऊपर विचार करके सोचिएगा और कुछ जीवन में बदल पाएँ तो बदलने की कोशिश कीजिएगा। जीवन में बदला नहीं, बदलाव की अति आवश्यकता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।